हेलो नमस्कार साथियों। राजस्थान बीएसटीसी डीएलएड 2023 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एजुकेशन मास्टर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जी हाँ, तो आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास जीके, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास, राजस्थान में 1857 की क्रांति, 2023 पीएसटीसी पीटीडी एग्जामिनेशन 2023। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति भारत में जो 10 मई को हुआ था और राजस्थान में 28 मई को प्रारंभ हुआ था। अभी आप पूछने लग जाएंगे कि भारत में 10 मई, राजस्थान में 28 मई कैसे? तो ये हम यहाँ भी कह सकते हैं। भारत में 10 मई में जो यूपी के अंतर्गत शुरुआत हुआ था और राजस्थान के अंतर्गत 28 मई को जो नसीराबाद के अंतर्गत हुआ था। जी हाँ, तो हम जल्दी शुरू करते हैं। 1832 में अजमेर में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी का मुख्यालय बनाया गया और जो लॉकेट था वो राजस्थान का पहला एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1832 में अजमेर में एजीजी का मुख्यालय और लॉकेट को एजीजी का पद दिया गया। 1845 में एजीजी का मुख्यालय आबू चला गया। यहाँ से, कहाँ से? अजमेर से। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था और इसी के साथ ही राजस्थान में 6 छावनियाँ, अंग्रेज़ों की सैनिक छावनियाँ हैं, जिसकी ट्रिक नानी ऐब देख, जिससे ना से नसीराबाद जो अजमेर में स्थित है वर्तमान में, नी से नीमच एमपी और ए से एरिनपुरा जो वर्तमान पाली में है, ब से ब्यावर जो वर्तमान में अजमेर में है, दे से देवली जो वर्तमान में टोंक में है, ख से खेरवाड़ा जो वर्तमान में उदयपुर में है। जी हाँ, देवली खेरवाड़ा, वर्तमान में देवली टोंक में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है। तो हम आगे बात करें इनके बारे में, तो 2 छावनी ऐसी हैं जिनके अंतर्गत नहीं हुआ विद्रोह, जिसमें एक तो है ब्यावर और एक है खेरवाड़ा। पीए का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का समय 1857 की क्रांति है। की क्रांति के समय भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही था। जी हाँ, तो हम आगे देखते हैं पीए और रियासत, किन रियासतों में कौन सा पीए था उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके नेक्स्ट में आगे का सार पढ़ते हैं। जी हाँ, तो रियासत की बात करें तो जयपुर में होता है ईडन और यहाँ का राजा है वो होता है राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर होता है सोवर्स और राजा की बात करें तो स्वरूप सिंह होता है। मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर होता है मैकमोसन और यहाँ पर राजा की बात करें तो तखत सिंह होते हैं। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर मॉरिशस होता है और यहाँ पर राजा की बात करें तो जसवंत सिंह होता है। कोटा की बात करें तो यहाँ पर बल्टन होता है और यहाँ पर राजा की बात करें राम सिंह सेकंड। इसी के साथ ही जब हम सिरोही की बात करें तो यहाँ पर जेडी हॉल और शिव सिंह राजा होता है। और इसी के साथ ही जब हम बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर राजा सरदार सिंह होता है। करौली की बात करें तो मदनपाल, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह और धौलपुर भगवंत सिंह। यहाँ पर कोई पीए नहीं होते हैं। जब हम नेक्स्ट बात करें तो क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से होती है और इसकी शुरुआत जो 28 मई 1857 15वीं सैनिक टुकड़ी के कार्यक्रम से शुरू होती हैं। इसका नेतृत्व बख्तावर सिंह व डूंगर सिंह ने किया
इसी के साथ ही 15वीं व 30वीं सैनिक टुकड़ी मिलकर दिल्ली के लिए रवाना हुए तथा 18 जून को दिल्ली पहुंचे और जिसमें केविनी न्यूबरी स्पोटिसवुड की हत्या कर दी गई। ये अंग्रेज़ अधिकारी थे और इन छावनी वालों ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट बात करें तो नीमच छावनी में विद्रोह। मोहम्मद अली बेग ने नामक सैनिक ने कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी करने से मना कर दिया। 3 जून को हरि सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में क्रांतिकारी शुरू हुई और शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की रसद सामग्री में मदद की। इसी के साथ में नीमबाहेड़ा जो वर्तमान में नीमबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, वहाँ पर विद्रोहियों का जन स्वागत हुआ और इसी के साथ ही देवली छावनी के सैनिक भी नीमच छावनी के सैनिकों के साथ जुड़ गए और दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों ने डूंगला गांव, जो वर्तमान डूंगला गांव रुघाराम के घर शरण लेता है और ये डूंगला गांव मेवाड़ के अंतर्गत आता है। जो वहाँ पर मेवाड़ का पीए होता है उस समय 100 वर्ष और इनको बचाता है 100 वर्ष। मेवाड़ के राजा होते हैं स्वरूप सिंह ने गोकुल चंद पारिक की देखरेख में इन्हें जग मंदिर महल में शरण दी 40 परिवारों को। जब नेक्स्ट बात करें तो आती है एरिनपुरा छावनी विद्रोह, जो वर्तमान में पहले एरिनपुरा पाली में और वर्तमान में सिरोही में है। 21 अगस्त और इसका नारा होता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 21 अगस्त को यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ पर होता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा यहाँ वालों का होता है। 1835 जोधपुर लीजियन का गठन, मुख्यालय एरिनपुरा तथा 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत होती है और वो भी पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति करते हैं। इसी के साथ में जब नेक्स्ट बात करें तो एरिनपुरा में अपने बाकी साथियों को साथ लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और खैरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से होती है। कुशाल सिंह चंपावत इस समय खैरवा नामक स्थान का राजा होता है। यहाँ पर होता है बिठोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 में होता है, जिसके अंतर्गत ईदकोट और कुशाल राज दोनों साथ में होते और उनके वर्सेज में होता है कुशाल सिंह चंपावत खैरवा। कुशाल सिंह विजयी रहता है और इसी के साथ में जब और ओनाड सिंह पवार मारा जाता है। फिर होता है इसके बाद में चेलावास का युद्ध, जो 28 सितंबर 1857 के अंतर्गत होता है और इसके अंतर्गत एजीजी जेपीएल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो एजीजी होता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो होता है वो इस समय इसके अंतर्गत मारा जाता है। कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहता है और पीए मैक मोशन भी मारा जाता है। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। जी हाँ, तो आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, काले गोरों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चेलावास का युद्ध, जो 28 सितंबर 1857 के अंतर्गत हुआ था। तो आगे चलते हैं, तब आता है आउवा का युद्ध, जो 29 जनवरी 1857 के अंतर्गत हुआ था। कर्नल होम्स
हंसराज जोशी जो जोधपुर के थे, और उसके सामने पृथ्वी सिंह लांबिया थे, और जिसमें पृथ्वी सिंह लांबिया पराजित हुए थे। और इसी के साथ में बात करें तो कुशाल सिंह चंपावत आउवा का शासक होते हैं, खैरवा के नहीं बल्कि आउवा के शासक होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आती हैं कुशाल सिंह चंपावत के बारे में। कुशाल सिंह चंपावत सहायता मांगने के लिए मेवाड़ चला जाता है, और इसी के साथ में कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति लेकर अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखवाता है। और सुगाली माता आवा के चंपावतों की इष्ट देवी होती है। और इसके आगे बात करें तो मेवाड़ में कुशाल सिंह चंपावत को जो शरण देने वाले सामंत होते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं कि सलूम्बर में केसरी सिंह होते हैं और कोठारिया में जोध सिंह। इसी के साथ ही 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत नीमच एमपी में आत्मसमर्पण कर देता है। और इसी के साथ में नीमच वर्तमान में एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और आज से पूर्व में एकीकरण से पूर्व में राजस्थान के अंतर्गत था नीमच। और जब नेक्स्ट बात करें कुशाल सिंह मामले की जांच के लिए टेलर कमीशन गठन किया जाता है। और इसी के आगे बात करें तो कुशाल सिंह के साथी जो सामंत होते हैं वो होते हैं अशोक जोधपुर का शिवनाथ सिंह, और इसी के साथ में गुलर नागौर का बिशन सिंह, आलनी आवास नागौर का अजीत सिंह। कालांतर में विद्रोहियों ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाने का प्रयास किया। जो विद्रोही थे उन्होंने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं, परंतु नारनौल जो वर्तमान में हरियाणा में हैं वहाँ पर गेराल्ड नामक अंग्रेज अधिकारी से हार जाते हैं, और वहीं पे इनका जो जुलूस होता है वहीं पे ख़त्म होता है। और इसी के साथ में आगे बात करते हैं सुगाली माता की मूर्ति के बारे में। तो ये होती हैं आउवा की इष्ट देवी, और काले संगमरमर की मूर्ति होती हैं, और ये मूर्ति वही है जो अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखवाता है। और इसके 10 सिर और 54 हाथ होते हैं, और इसी के साथ में कर्नल होम्स इसे अजमेर से ले गया है, और कालांतर में पाली के बागड़ म्यूजियम में इसे मूर्ति के रूप में मूर्ति को रखवाया जाता है। इसी के साथ में बात करें कान्जी, तो कान्जी बिठूड़ा के सामंत होते हैं, और कुशाल सिंह चंपावत ने इसकी हत्या कर दी। कुशाल सिंह चंपावत होते हैं जो कान सिंह की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। यस, सॉल्व हो चुकी है। हाँ, तो नेक्स्ट बात करें तो आगे आते हैं कोटा का लोकप्रिय जन विद्रोह। तो कोटा में लोकप्रिय जन विद्रोह होता है जो 15 अक्टूबर 1857 और वकील जयदयाल मेहराब खान के नेतृत्व में होता है, और राजा राम सिंह द्वितीय को किले में नज़रबंद कर देते हैं ये दोनों, और कोटा के पीए बटन की हत्या भी कर देते हैं। और इसके साथ में मथुरे जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने विद्रोह व राजा के मध्य समझौता करवाते हैं। जो कन्हैयालाल गोस्वामी हैं मथुरेश जी मंदिर के महंत, वो राजा राम सिंह और विद्रोहियों के बीच में समझौता करवाते हैं। राम सिंह द्वितीय से बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वाले कागज़ पर हस्ताक्षर भी करवाया जाता है, वो भी ज़बरदस्ती से। इसके साथ में करौली के शासक मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय की मदद की। कालांतर में रॉबर्ट्स ने कोटा का विद्रोह दबाया
और जयदयाल एंड मेराब खां को फांसी लगा देता है और राम सिंह द्वितीय को दंडित करते हुए तोपों की सलामी 15 से 11 कर देता है, यानी कि सलामी घटा देता है। और इसी के साथ में करौली के मदन पाल को 17 तोपों की सलामी देता है। टोंक का विद्रोह। टोंक के विद्रोह की बात करें तो इसकी ये एक खास बात है, इम्पोर्टेंट, जो स्टार लगा के याद कर लीजिएगा, वो है कि ये महिलाओं ने इसके अंतर्गत भाग लिया। टोंक का ऐसा एक याद करने का मकसद है कि यहाँ पर महिलाओं ने भाग लिया था। इसी के साथ में आगे बात करें तो नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इसी के साथ में, लेकिन जो इसके मामा मीर आलम ने विद्रोह का साथ देता है। जो इनका मामा होते हैं मीर आलम, वो विद्रोह का साथ देते हैं। और इसी के साथ में नीमाहेड़ में ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना का सामना करता है। जो ताराचंद पटेल होते हैं वो जैक्सन की सेना का सामना करते हैं। और आगे पढ़ते हैं धौलपुर का विद्रोह। इसके अंतर्गत नेतृत्व करते हैं राव चंद्र सेन एंड हीरालाल। और उसी के साथ में यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए राजा भगवंत सिंह ने पटियाला पंजाब में सेना बुलाई। पटियाला पंजाब से सेना बुलवाई। जब भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के विद्रोह में राजा होते हैं इस समय जसवंत सिंह और पीए होता है मॉरिशस। और इसी के साथ में जब बात कर रहे हैं, यहाँ गुर्जर व मेव जाति के लोगों ने विद्रोह किया है। और उसी के साथ में राजा जसवंत सिंह ने पीए मॉरिशस को भरतपुर छोड़ने की सलाह देता है, क्योंकि इस समय मॉरिशस को खतरा होता है और भरतपुर से छोड़ने के लिए कहते हैं जसवंत सिंह, और कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे आपकी जान को खतरा है, मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद में चलता है अलवर का विद्रोह के बारे में। तो राजा विजय सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जबकि दीवान फैजल खान ने विद्रोह का साथ दिया। इसी के नेक्स्ट बात करते हैं तो जयपुर का विद्रोह होता है। जयपुर के विद्रोह के अंतर्गत विद्रोही जो सादुल्ला खां और विलायत खां एंड उस्मान खां, और इसी के साथ में इस समय राजा होते हैं जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय, और यहाँ का पीए होता है ईडन। पीए ईडन को कहने पर राम सिंह द्वितीय ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पीए ईडन के कहने पर पीए ईडन कहता है राम सिंह को, और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के जस्ट में इसी के बाद में यहाँ पे और बीकानेर का विद्रोह की बात करें तो राजा होते हैं सरदार सिंह, और एकमात्र राजा जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की मदद की। और हिसार के पास बाडलू अंग्रेज़ों ने सरदार सिंह को, जो टिब्बी परगना है हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, उसके 41 गांव दे दिए गए। फिर बात करते हैं अमरचंद बांटिया, मूल रूप से बीकानेर के हैं। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता करते हैं, और ग्वालियर में इन्हें क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। और अंग्रेज़ों ने इन्हें मृत्युदंड दिया, और 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद होते हैं अमरचंद बांटिया। तो ये हैं 1857 की क्रांति के भामाशाह। नेक्स्ट बात करें तो आते हैं तांतिया टोपे। तांतिया टोपे की बात करें तो तांतिया टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, 2 बार राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। और फर्स्ट में आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और सेकंड में आते हैं झालावाड़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस दौरान टोंक के नसीर मोहम्मद खान ने मदद की थी तांतिया तोपे की, और तांतिया तोपे कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से हार जाता है। और जब सेकंड बार जब झालावाड़ आता है तो उस समय पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर तांतिया तोपे के खिलाफ सेना भेजता है, और गोपाल पलटन के अलावा सभी ने लड़ने से मना कर दिया। गोपाल पलटन नाम की सेना होती है पृथ्वी सिंह की, उसके अलावा जो भी उनकी अन्य पलटन की सेना होती है वो सारी की सारी तांतिया तोपे के खिलाफ लड़ने के लिए मना कर देती हैं। और तांतिया तोपे
तांतिया तोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद में पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं और तांतिया तोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। उस समय वहाँ पर होते राजा लक्ष्मण सिंह। तांतिया तोपे को शरण देते हैं सलूमर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह, और इसके साथ ही तांतिया तोपे जैसलमेर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों में सहायता के लिए गया हुआ है। इसके साथ में आगे बात करें तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवार दिए। और इसके साथ में बात करें तो तांतिया तोपे को शरण देने के आरोप में सीकर के एक सामंत को फांसी दे दी गई और उसी के साथ में तांतिया तोपे की छतरी वर्तमान में सीकर में है। राजस्थान के अंतर्गत तांतिया तोपे की छतरी वर्तमान में सीकर में है। और उसी के नेक्स्ट बात करें तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आज ये थी हमारा राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में, और आज की क्लास यहीं पर पूर्ण होती है। और हमारा जो इस 2023 BSTC DLED 2023 राजस्थान में हमारा जो स्कोर है वो हमें 450 पार करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब की बार हम पढ़ेंगे जो जनजातीय आंदोलन है उसके बारे में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।